बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक अमीषा पटेल की बात करें तो इंडस्ट्री में पहला कदम रखते ही इन्होंने तहलका मचा दिया था और चारों तरफ इंडस्ट्री में इनकी चर्चाएं आम सी होने लगी थी। सन 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है इनकी डेब्यू फिल्म थी, जिस फिल्म के लीड हीरो थे ऋतिक रोशन। उनकी भी यह डेब्यू फिल्म थी और अपनी पहली फिल्म से सोनिया सक्सेना के किरदार को करने के बाद ये काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अब भले ही कहो ना प्यार इनकी डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म से उन्हें काफी ज्यादा लाइमलाइट मिला, लेकिन 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा करने के बाद इनकी स्टारडम में एक अलग ही चमक देखने को मिली और इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा में काम करने के बाद अमीषा पटेल रातों रात एक बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनी। खैर, मौजूदा दौर में आज भी अमीषा पटेल फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है और फिलहाल गदर एक प्रेम कथा के वो अगले भाग में भी नजर आने वाली है। अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती की वजह से अमीषा पटेल हमेशा से ही चर्चाओं के केंद्र में बनी ही रही है और इंडस्ट्री में उन्होंने खूब नाम और शोहरत कमाया। लेकिन बात करें अमीषा पटेल की पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ इनकी काफी ज्यादा विवादों भरी रही है और एक बार ऐसा भी समय आया जब अमीषा पटेल की मां ने इन्हें जूते चप्पलों से मारा था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की। 5 साल की उम्र से ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखा और वो एक अच्छी भरतनाट्यम की डांसर भी बनी। बचपन में ही वो काफी बुद्धिमान छात्रा रह चुकी थी। बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका भी गई थी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब मास्टर डिग्री में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिल चुका था और वापस मुंबई आने के बाद उन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। अमीषा पटेल की हमेशा से ही एक्टिंग में रुचि थी और वो अभिनेत्री बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जॉब करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने थिएटर में जाकर एक्टिंग सीखी। उनके माता पिता पुराने विचारों के होने की वजह से अमीषा पटेल को उनके पहले उर्दू शो में काम करने के लिए कई बार माता पिता से अनुमति लेनी पड़ी। वो काफी खूबसूरत होने की वजह से उन्हें कई सारे मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी रखा। उनकी पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार आई थी, जो सन 2000 में रिलीज हुई और इस फिल्म को करने के बाद वो रातों रात एक स्टार बन चुकी थी और आने वाले समय में उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। अब एक तरफ जहाँ अमीषा पटेल नाम और शोहरत की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो काफी ज्यादा विवादों में भी आ गई थी। बताया जाता है कि एक समय में अमीषा पटेल पूरी तरीके से इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, लेकिन उन्होंने अचानक इंडस्ट्री से दूरी बना ली और स्टारडम से दूर होती गई। इसके अलावा फिल्मों में काम करते हुए अमीषा का नाम कई सारे विवादों से भी जुड़ा, जिसके चलते उनके परिवार से उनके संबंधों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अमीषा ने अपने ही घरवालों पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो अमीषा पटेल ने अपने माता पिता पर पैसों के गबन का आरोप लगाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। इतनी नहीं, उन्होंने अपने ही घर वालों को लीगल नोटिस तक भिजवाया था, जिसमें 12 करोड़ रुपए वापस करने की मांग भी कही थी। इसके बाद सन 2002 में अमीषा और ऋतिक रोशन एक बार फिर से एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते हैं, जिस फिल्म का नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की थी। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया था और खबरों की माने तो इस फिल्म के सेट पर विक्रम भट्ट और अमीषा पटेल के बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। आने वाले समय में इनकी नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी और बताया जाता है कि दोनों ने लगभग 5 सालों तक एक दूसरे को डेट भी किया। अमीषा पटेल की विक्रम भट्ट से अफेयर की खबर जब उनके माता पिता को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और खबरों की माने तो डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ अफेयर के चलते भी अमीषा पटेल को उनकी मां ने चप्पल से पीटा भी था और घर से बाहर तक निकाल दिया था। इन दोनों का ही मामला अमीषा को काफी सुर्खियों में ला दिया था। कई सालों तक अमीषा की अपने परिवार वालों से नहीं बनी थी और वो अलग तक रहने लगी थी। खैर, धीरे धीरे ये मामला शांत हुआ और आने वाले समय में एक बार फिर से वो इंडस्ट्री में काम पर दोबारा आई और उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। खैर, मौजूदा दौर में अमीषा पटेल के पास कई सारी फिल्मों के ऑफर हैं और आखिरी बार वो फिल्म 2018 में आई भैया जी सुपरहिट में नजर आए थे, जिस फिल्म के लीड हीरो थे अभिनेता सनी देओल और 2022 में वो इस समय गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म में अभिनेत्री अमीषा पटेल सकीना वाले किरदार में नजर आने वाली है।